हेलो, सो मैट्रिसेस चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि मैट्रिक्स को अगर अपनी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी एंड दे आर कम्यूट टू ईच अदर। तो ए अगर ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट इसमें कुछ रिमार्क्स हैं। तो पहला रिमार्क क्या है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज इजकल टू आई है, तो इसका मतलब मैट्रिक्स इंटू मैट्रिक्स इजकल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो दे आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर। तो ये इन्वर्स कितना हो जाएगा, ए ट्रांसपोज। सो दिस इज क्वाइट ईजी कि इसका इन्वर्स जो होगा वो इसका खुद का ट्रांसपोज ही होगा। सेकेंड इसका डिटर्मिनेंट, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज आई है, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लिया तो डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज इजकल टू आई, और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी डिटर्मिनेंट ए ही होता है। तो डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू आई विच इज डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये डिटर्मिनेंट आई विच इज़ 1। तो डिटर्मिनेंट ए कितना जाएगा, प्लस माइनस 1। पर कन्वर्स इज नॉट ट्रू कि डिटर्मिनेंट अगर प्लस माइनस 1 है तो वो ऑर्थोगोनल होगा, ये ज़रूरी नहीं है। वो ऑर्थोगोनल है तो डिटर्मिनेंट प्लस माइनस 1 होगा, वो ऑर्थोगोनल है तो डिटर्मिनेंट प्लस माइनस 1 होगा। सो रिमार्क है ये कंसिडर एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ये कोई मैट्रिक्स है, तो अगर ये ऑर्थोगोनल है तो ये अपने मैट्रिक्स और इसके ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। अच्छा, ये मल्टीप्लिकेशन कैसे आया, मैट्रिक्स ए हो गया A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, फिर इसका ट्रांसपोज तो A1 A2 A3, तो रो को कॉलम में लिख देंगे तो B1 B2 B3 C1 C2 C3, तो रो को कॉलम में लिख दिया तो ये मैट्रिक्स ए हो गई, ये उसका ट्रांसपोज हो गया। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पहली रो को पहली कॉलम से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, तो सिग्मा A1 स्क्वायर। फिर ये सेकेंड टर्म तो पहली रो दूसरा कॉलम, फिर ये टर्म तो पहली रो थर्ड कॉलम, तो इट्स अ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। तो ये आया ए इंटू ए ट्रांसपोज, और ये ऑर्थोगोनल है तो दिस शुड बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट दिस इज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल, तो ये इक्वल टू 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 1। तो होगा क्या कि मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि सिग्मा A1 स्क्वायर सिग्मा B1 स्क्वायर सिग्मा C1 स्क्वायर इक्वल टू 1, और ये सिग्मा A1 B1 इक्वल टू 0 सिग्मा A1 C1 इक्वल टू 0 सिग्मा B1 C1 इक्वल टू 0। तो ऐसे सोच के देखो, मान लो ये एक वेक्टर है V1 वेक्टर, ये वेक्टर 2 के कंपोनेंट है, ये वेक्टर 3 के कंपोनेंट है। तो ऐसे देखो कि सिग्मा A1 इज 0 यानी V1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, तो V1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, सिग्मा B1 स्क्वायर इजकल टू 1 है, तो B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, और सिग्मा C1 स्क्वायर इजकल टू 1 है, यानी B3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 है। तो इसका क्या मतलब हुआ, दे आर यूनिट वेक्टर्स। और एक और चीज़, अगर सिग्मा A1 B1 देखें तो ये हो गया B1 डॉट V2, और सिग्मा A1 C1 हो गया B1 डॉट B3 वेक्टर, तो इक्वल टू 0, और सिग्मा B1 C1 देखेंगे तो वो हो जाएगा B1 B2 डॉट B3 वेक्टर इक्वल टू 0। तो इससे क्या पता चला कि 3 यूनिट वेक्टर हैं और दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो कंक्लूजन निकला कि अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसकी तीनों जो रो हैं वो तीनों रो यूनिट वेक्टर एंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, पेयर वाइज परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। नेक्स्ट एक रिमार्क है कि अगर ए ऑर्थोगोनल है तो ए इनवर्स और ए ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल होगा। सो रिमार्क ये है कि अगर ए ऑर्थोगोनल है तो ए इनवर्स ए ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल होगा। मतलब कि अगर ए ऑर्थोगोनल है यानी ए इंटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी है, तो ए इनवर्स भी ऑर्थोगोनल है, मतलब ए इनवर्स और ए इनवर्स का ट्रांसपोज भी का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, और ए ट्रांसपोज ऑर्थोगोनल है। तो ये प्रूफ कर सकते हैं, पहले ए ट्रांसपोज का प्रूफ करते हैं कि ए ट्रांसपोज इज एन ऑर्थोगोनल। तो ये तो इजी है, कैसे, क्योंकि गिवन है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज इजकल टू आई, तो मैंने प्रूफ करना है, प्रूफ दैट कि ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज ऑल्सो आई। तो ए ट्रांसपोज इंटू ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है विच इज़ आई, क्योंकि ए ट्रांसपोज इंटू ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन कि कम्यूट ईच अदर भी होता है ना, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज का आई इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए। अब नेक्स्ट अपने को प्रूफ करना है कि ए इनवर्स, तो प्रूफ दैट
तो गिवन क्या है, ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए। तो प्रूफ क्या करना है, ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई प्रूफ करना मेरे को। तो मैंने क्या किया कि तो ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई दे रखा है, दोनों तरफ इन्वर्स ले लिया, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज का इन्वर्स इज इक्वल टू आई इन्वर्स आई होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इन्वर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आती है। फिर इस पर रिवर्सल लॉ लग जाएगा, तो ए ट्रांसपोज का इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, और ये इन्वर्स की प्रॉपर्टी होती है कि ट्रांसपोज इन्वर्स इंटरचेंज हो जाते हैं, तो ए इन्वर्स ट्रांसपोज इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू आई। तो यहाँ से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं ये कम्यूट ईच अदर, तो ए इन्वर्स का ट्रांसपोज इंटू ए इन्वर्स। तो यहाँ से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि ए अगर ऑर्थोगोनल है तो ए इन्वर्स भी ऑर्थोगोनल होगी। नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इक्वेशन मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो वी आर कंसिडरिंग तीन वेरिएबल तीन इक्वेशन। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन यानी कलेक्शन ऑफ इक्वेशंस। तो जैसे मान लो तीन इक्वेशन 2x माइनस 3x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 8, 2x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 1, 4x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 4। So 3x minus 2y plus 3z is equal to 8, 2x plus y minus z is equal to 1, 4x minus 3y plus 2z is equal to 4। तो इसको सॉल्व करना है, मतलब x और y z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक तरीका तो है क्रेमर्स रूल। तो क्रेमर्स रूल क्या कहता है, x इज इक्वल टू d1 बाई डी, y इज इक्वल टू d2 बाई डी एंड z इज इक्वल टू d3 बाई डी। पर यहाँ हमें समझना है मैट्रिक्स मेथड, तो यहाँ हमें मैट्रिक्स से सॉल्व करना है इसको। तो मैट्रिक्स से कैसे सॉल्व करेंगे, इस सिस्टम को जो है ना ये लिखा जा सकता है ए एक्स इज इक्वल टू बी, इस सिस्टम को लिखा जा सकता है ए एक्स इज इक्वल टू बी। कैसे, तो 3 माइनस 2 3 ये कोफिशेंट है, 2 1 माइनस 1 को सेकेंड इक्वेशन के कोफिशेंट, 4 माइनस 3 2 ये थर्ड इक्वेशन के कोफिशेंट, और ये एक्स वाई जेड। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है ये। अगर तुम देखोगे तो दोनों मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें यही सारे टर्म्स मिलेंगे। इज इक्वल टू बी यानी कांस्टेंट वाली A8 1 4, तो वो कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स आ जाएगी। नेक्स्ट इनके नाम है, तो इसलिए फर्स्ट इसको बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स, क्योंकि ये कोफिशिएंट से बनी है तो इसलिए इसको बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। और ये जो सेकंड है ये हो गई वेरिएबल मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें एक्स वाई जेड वेरिएबल टर्म है और ये कांस्टेंट से बनी है, देन दिस इज नोन एज अ कांस्टेंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट अगर ए एक्स इक्वल टू बी है तो दोनों तरफ प्री फैक्टर इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, तो ए इनवर्स ए इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो यानी वेरिएबल मैट्रिक्स और दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। और ए इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अपॉन डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू एक्स। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं अपने को मैट्रिक्स ए दे रखा है, तो मैट्रिक्स ए दे रखा है तो इसमें डिटर्मिनेंट ए आता है। ए मैट्रिक्स कितना दे रखा था कि 3 माइनस 2 3 2 1 माइनस 1 4 माइनस 3 2 दे रखा था, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वो आता है -17। और इसकी एडजॉइंट अगर फाइंड आउट करी तो एडजॉइंट आती है इसकी -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7। फिर एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट बी यानी एक्स इज इक्वल टू, तो डिटर्मिनेंट ए हो गया -1/17, एडजॉइंट ए हो गया -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7, और बी हो जाएगा 8 1 4। फिर ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन -1/17, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पहली रो को पहली कॉलम से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, तो ये आ जाता है -17 -34 -51। फिर -1/17 को अंदर ले जाएंगे तो 1 2 3 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाती है, तो ये हो जाएगा वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 2 3, तो बोथ द मैट्रिक्स आर इक्वल देन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल, तो x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3, तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट है क्राइटेरिया ऑफ कंसिस्टेंसी। तो कैसे चेक करते हैं कि सिस्टम सॉल्यूशन देगा कि नहीं देगा, तो क्राइटेरिया ऑफ कंसिस्टेंसी, तो हम लोगों ने देखा ए एक्स इज इक्वल टू बी है, तो एक्स इज इक्वल टू कितना निकला था ए इनवर्स बी, तो मतलब 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो इसमें देखो ना दो केसेस बन गए कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा यानी डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0,
इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू ज़ीरो। फिर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, उसमें भी दो केस बन गए कि इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो नल मैट्रिक्स है कि नहीं। तो यानी एडजॉइंट ए इंटू बी नल मैट्रिक्स है और एडजॉइंट ए इंटू बी नॉन नल मैट्रिक्स है। तो सेम यहाँ पे भी ऐसे ही दो केस हो जाएंगे, एडजॉइंट ए इंटू बी नल मैट्रिक्स है और एडजॉइंट ए इंटू बी नल मैट्रिक्स नहीं है। तो देखना, अगर एडजॉइंट ए बी इंटू बी नल मैट्रिक्स है तो यानी सारे जीरो आ जाएंगे। तो एक्स इजल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू सारे तीनों जीरो आ जाएंगे। तो यानी सिस्टम का सॉल्यूशन आया यूनिक, कंसिस्टेंट है क्योंकि सॉल्यूशन आया यूनिक एंड सॉल्यूशन आया विच इज़ कंसिस्टेंट, यूनिक एंड इट इज़ अ ट्रिवियल सॉल्यूशन क्योंकि सारे जीरो हैं। फिर एडजॉइंट ए इंटू बी नॉन नल मैट्रिक्स है, मतलब कम से कम एक नॉन जीरो आएगा, तो मतलब सॉल्यूशन आ रहा है तो कंसिस्टेंट, और एक ही सॉल्यूशन आ रहा है यूनिक, लेकिन वो अदर देन ओरिजिन है तो इट्स अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। और एडजॉइंट ए इंटू बी नल मैट्रिक्स बट डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो, डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे इन्वर्स फेल हो गया, तो यहाँ पे बेसिक से जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे इस केस में, तो बेसिक से जाना पड़ेगा। एंड एडजॉइंट ए इंटू बी नॉन नल है पर डिटर्मिनेंट ए जीरो है, तो मतलब एक कम से कम एक अननोन इन्फिनिटी आएगा। तो कम से कम एक अननोन इन्फिनिटी वो कभी मिलेगा नहीं, तो सॉल्यूशन कभी मिलेगा नहीं, तो नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। तो इसका ये मतलब हो गया कि सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन, तो इनकंसिस्टेंट।